प्यारे छात्रों, कक्षा 12 का हिंदी विषय में पद्य में जो 5वां पाठ है जयशंकर प्रसाद का, तो आज जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय और उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर समझाते हैं। जयशंकर प्रसाद का हिंदी साहित्य में मूर्धन्य विद्वानों में गिनती की जाती है। ये जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ प्रतिभाओं में इनकी गिनती है। छायावाद के ये प्रवर्तक माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में काशी के सुगनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। छोटी अवस्था में ही पिता और बड़े भाई का देहांत हो जाने के कारण इनकी शिक्षा का क्रम टूट गया और गृह के जो व्यापार का काम था, इन्होंने व्यापार का काम संभालते हुए घर पर रह कर के ही स्वाध्याय पर इन्होंने विशेष ध्यान दिया। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का स्वयं स्वाध्याय गहन अध्ययन किया। पारिवारिक जनों की मृत्यु और धन संकट और इनकी शादी के बाद में पत्नी का वियोग आदि संघर्षों का इन्होंने अपने जीवन में बहुत झेला है। यह अलौकिक प्रतिभा संपन्न युग सृष्टा साहित्यकार हिंदी के मूर्धन्य विद्वानों में इनकी गिनती की जाती है। इस मूर्धन्य छायावादी कवि की मृत्यु 14 जनवरी 1937 में हो गई। लगभग 50 साल की आयु रही है इनकी, और इस आयु में इन्होंने अपने परिवार से संबंधित बहुत सारी परेशानियों को झेला है और परेशानियों को झेलते हुए स्वाध्याय के माध्यम से इन्होंने हिंदी साहित्य में अपना विशेष स्थान बनाया है। पिता और भाई की मृत्यु के बाद जबकि इनकी शिक्षा का क्रम टूट जाता है और ये अपने व्यापार में हाथ बटाते हुए स्वाध्याय के माध्यम से ही हिंदी, अंग्रेजी आदि विषयों का अच्छा ज्ञान प्राप्त करते हैं और फिर ये छायावाद के बहुत अच्छे कवि बनते हैं। इनकी रचनाएं हैं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, लहर, प्रेम पथिक, आंसू, कामायनी जो ग्रंथ है इनका बहुत ही मुख्य ग्रंथ है। उस पर इनको काफी सम्मान भी मिला है। राजश्री, विशाख, जन्मे जय का नाग यज्ञ,
अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी इनके उत्कृष्ट नाटक रहे हैं, जिनका इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा है। प्रसाद जी का दृष्टिकोण विशुद्ध मानवीय रहा है। ये आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा के धनी थे। इनकी चेतना और मानव सौंदर्य के प्रति इनकी जिज्ञासा का जो भाव है वे हमेशा जागृत रहा है। प्रसाद जी ने आंसू जो रचना है इनकी, उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छा उसमें लिखा है। प्रसाद जी ने अपने काव्य में अलंकारों का भी उचित प्रयोग किया है। इनके प्रेम और सौंदर्य के काव्य में प्रधान विषय रहा है। तो इस प्रकार से इनका जीवन परिचय और इनके साहित्यिक विशेषताएं हैं, ये आप देख लें, लिख लें।